लेते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट 1993 एक्ट, जिसमें कि इस बारे में बात बताया गया था कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को किस तरीके से काम करना है, और ये एक्ट इंट्रोड्यूस कराया था। हालांकि ये एक्ट की कहानी बहुत पुरानी है, जो कि स्टार्ट हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1948 में, जबकि 48 कंट्रीज ने मिलके ये प्लान किया था कि इस तरीके का कोई एक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए इंटरनेशनली, जो कि ह्यूमन राइट्स को कंजर्व कर सके, बचा सके। उसके बाद इसको आते आते 1993 में ये एक्ट जाके इंडिया में चार्टर हो सका, साइन हो सका और इंप्लीमेंट हो सका। तो इंट्रोड्यूस एक्ट हुआ ये 1993 में, जिसमें कि ये बोला गया था कि कोई भी बेसिक राइट, साथ में फ्रीडम दैट बिलोंग टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड, जन्म से लेके मृत्यु तक, वो एक ह्यूमन राइट होगा। ये उसके लिए काम करेंगे। अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और उसके बाद ये हर एक स्टेट में स्टेट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नाम पे चल रहा होता है, जिसमें कि आप अप्रोच कर सकते हैं जब भी कोई ऐसा ह्यूमन राइट का वायलेशन होते हुए आप देखें। इसके काम क्या क्या होते हैं? सबसे पहला इसका काम होता है कि किसी भी आम आदमी से किसी भी ह्यूमन राइट एक्ट के वायलेशन होने पे उसकी शिकायत लेना, साथ में इसकी जागरूकता बढ़ाना। तीसरा ही किस तरीके से ये काम करता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट या कोई अदर एक्ट में अगर किसी मानवाधिकार के वायलेशन हो रहा हो तो उसके बारे में देखना, उसके प्रावधान को संरक्षण करना, साथ ही नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के कथित उल्लंघन की जांच करना। लेकिन आज की डेट में हमारे इस नेशनल ह्यूमन राइट के साथ बड़ा ही इशू है। कारण उसका क्या है? अगर अभी की हम स्टेटस देखें इसका, तो स्टेटस ये है कि जैसे कि हम देखते ही हैं कि हमारे देश में दंगे होना एक आम बात है। जो वायलेशन होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, जिसमें कि हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक तरीके से सब लोगों का ही नुकसान ही होता है, फायदा किसी का होता नहीं, एक्सेप्ट पॉलिटिकल लोगों का छोड़ के। तो सबसे पहला इसका इसको इशू ये है कि यहाँ पर भी ये वायलेशन होता है, और आज तक ये चीज सुधर भी नहीं पाई है और सुधार भी नहीं पाया जा पा रहा है। दूसरा जो मुद्दा आता है वो आता है जो कि हर एक आदमी ने अपने जीवन में फेस किया ही होगा और मानता भी होगा, जो कि पुलिस के द्वारा उसकी पावर का मिसयूज का सामने आता है। जी हाँ, मिसयूज ऑफ पावर, जो कि इंसान के राइट्स के अगेंस्ट हो, ये भी ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर आता है, जिसमें कि वो एक बायस होकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो या कुछ भी ऐसा काम कर रहा हो जो कि किसी के राइट्स के अगेंस्ट हो, तो वो भी इसके अंदर आता है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि आप किस किस कंडीशन पे आप इसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि क्या क्या चैलेंजेस हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के आगे, जिसके कारण कि ये उतनी तरीके से काम नहीं कर पा रहा, इनकी भी मजबूरियां हैं कुछ, जिसके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं, जिसके कारण ये उतनी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। सबसे पहला तो है ये कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो सिफारिश होती है, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पे फोर्सेबल नहीं होती है। मतलब कि अगर मैंने कोई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कोई बात कही तो फोर्सेबल नहीं है, वो सुनेंगे, समझेंगे, अब वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसा लगेगा वो उसी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। वो फोर्सेबल नहीं है कि अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ये कहा है तो ये करना ही जरूरी है। जिसमें सबसे पहला एक आ जाता है पॉलिटिकल इशू, जिसके कारण कि आज तक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए स्पेशल कोर्ट की जो डिमांड की गई थी वो मात्र एक पेपर पे ही है, आज तक भी ये वास्तविकता में आ नहीं पाया है। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट बाउंड नहीं होता रिस्पॉन्स करने के या किसी सवाल के जवाब देने के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अपने आप को अलग रखा है इसकी जवाबदेही से। कोई इशू हो जाने पे मान लीजिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई गलती होती है या कुछ ऐसा होता है दंगे जिसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सवाल पूछता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका बिना जवाब दिए भी बच सकती है। तीसरा जो आ जाता है लैक ऑफ मैन पावर, इनके पास मैन पावर की बहुत कमी है और साथ ही रिसोर्सेज की कमी है, जिसके कारण कि ये उतना ज्यादा अपने आप को ना तो एडवर्टाइज कर पाते हैं, ना तो हर एक लास्ट मैन तक जुड़ पा रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन।
सबसे जो इसके साथ कमी है, जिसके ऊपर की इसके ऊपर सवाल भी आने लग गए हैं कि ये लास्ट आदमी तक जुड़ नहीं पा रहा है, आम आदमी को इसकी जागरूकता के और इसके बारे में भी नहीं पता है। तो इसके साथ सबसे बड़ी कमी ये है। इसके बाद जो इसका इशू आ जाता है वो ये आ जाता है कि एनएचआरसी कंपेंसेट तो करवा सकती है, कंपेंसेशन तो दिलवा सकती है, लेकिन जिसने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का वायलेट किया है उसको पकड़ नहीं सकती है। जिसने इस ह्यूमन राइट को वायलेट किया है उसको पकड़ नहीं सकती है। उसको कंपेंसेट करवा सकती है, उसकी जांच कर सकती है, लेकिन उसे पकड़ नहीं सकती है। तो ऐसी ऐसी इशू के कारण ही इनकी बहुत कमजोरियां हैं। मतलब इसे इंट्रोड्यूस तो करवाया गया, लेकिन इसे उस समय की सरकार ने अपने देखते हुए एक तरफा इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें कि जो कि इनकी पावर होनी चाहिए वो आज तक नहीं हो पाई है। साथ ही आप कब जा सकते हैं, अगर हम बात करें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पे, ठीक है जो भी है जैसा भी है, आप इसके पास ऐसा भी नहीं कि इसके पास कोई पावर ही नहीं है। सवाल पूछने पे एक नोट जरूर बन जाता है हर एक डिपार्टमेंट पे। तो इसीलिए जब कोई आपको ऐसा जरूरत पड़े तो आपको इनके पास अप्रोच करना चाहिए, और आप जा भी सकते हैं। जाने इसमें कि आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर कहीं आप बाल श्रम होते हुए देखें, अगर आप कहीं देखें कि कोई पब्लिक सर्वेंट कोई ऐसा काम कर रहा हो जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, कोई भी ऐसा काम जो राइट टू ईजमेंट के अगेंस्ट हो। राइट टू ईजमेंट बोले तो कोई भी ऐसा काम, जैसा कि मेरा ये घर था, किसी ने मेरा रास्ता बंद कर दिया, किसी के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया, ऐसा कोई अगर एक्ट होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। कोई ऐसा इशू होता है जहां पे कि मान लीजिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक पुलिस है और पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है या कोई पुलिस रिपोर्ट लिख ले रही है आपसे बायस्ड होके, या आपके अगेंस्ट आपके राइट को वायलेट करते हुए आपको पकड़ लेती है, ले जाके थाने में मारपीट आपसे करती है, या फिर आपको अरेस्ट करके जेल में जो रखती है, जेल में आपके कई राइट्स के वायलेशन किया जाता है। इस कंडीशन पे आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं। कहीं पर भी आप देखें कि मानव जाति के रक्षा के लिए कोई ऐसा, वी आर ह्यूमंस, और हम ऐसा कोई गलती कर सकते हैं जो कि भविष्य में, आज नहीं शायद लेकिन भविष्य में क्या पता कोई ऐसा समय आ जाए जो कि कोई ऐसा डिक्टेटरशिप आ जाए जिसमें कि ह्यूमन राइट्स की बिल्कुल कदर नहीं की जा रही हो। तो जहां पर भी देखें कि मानव जाति के संरक्षण के लिए हमें जरूरत है कंप्लेन करने की, तो हम ऐसी जगह पे कंप्लेन कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स के जो रूट्स हैं वो इंटरनेशनली हैं, वो आए हैं इंटरनेशनली होके, भले ही इसे सेंट्रल में बनाया गया हो, लेकिन ये लिंक होते हैं इंटरनेशनली। तो जागरूक रहिए, और अगर कोई भी ऐसा इश्यू आता है तो बढ़ चढ़ के कंप्लेन कीजिए ताकि इसको पावर मिले। और ऐसी ही और जानकारी के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।